नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के जाने माने वरिष्ठ सम्मानित पत्रकार आशुतोष जी। हम लोग इनसे बातचीत करेंगे, मुख्तलिफ मुद्दों पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं ईरान में हो रहे घटनाक्रम से। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार नमस्कार, थैंक यू। सर ये ईरान का घटनाक्रम जो है, ट्रंप की हेकड़ी निकल रही है क्या सर? नहीं, देखिए, अगर पूरे घटनाक्रम को आप देखें तो इस वक्त जो पूरी दुनिया में एक डिबेट चल रही है वो ये कि दरअसल अमेरिकन एम्पायर यानी अमेरिकी साम्राज्य अब अपने पतन की ओर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ऐसा तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था, जबकि मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को पिछले 30 साल से लगातार फॉलो कर रहा हूँ, बल्कि 40 साल हो गए फॉलो करते हुए। और ये कभी नहीं सोचा था कि अमेरिका को इतनी बुरी तरीके से ईरान में जो है वो मुंह की खानी पड़ेगी। और ईरान का वाकया वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक इजराइल जो रीजनल सुपर पावर है और अमेरिका जो ग्लोबल सुपर पावर है, दोनों ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला किया। और उसके बाद ईरान की बर्बादी तो बहुत हुई, लेकिन जो वो चाहते थे वो कभी नहीं हो पाया। उनके 4 बड़े उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य ये था कि ईरान के अंदर रिजीम चेंज हो, जो बिल्कुल नहीं हुआ। दूसरा ये था कि उनका जो न्यूक्लियर पावर का जो पूरा प्रोजेक्ट है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए, वो नहीं हुआ। फिर तीसरा उनका प्रोजेक्ट था कि जो उनके पास बैलिस्टिक लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है वो खत्म हो जाए, वो भी कभी नहीं खत्म हुआ। और चौथी बात इस बात को लेकर थी कि जो ईरान की जो राइज है मिडिल ईस्ट के अंदर, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। अगर आप आज की तारीख में देखें तो इसमें से एक भी चीज पूरी नहीं हुई। ना वहां रिजीम चेंज हुई, ना उनके परमाणु हथियार खत्म हुए, ना ही उनकी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स खत्म हुई। और बल्कि इस युद्ध के बाद से ईरान मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक बड़ी पावर के तौर पर इमर्ज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ट्रंप को ये लग गया है कि अगर वो इस युद्ध में लंबे समय तक रहे तो उनका जो राजनीतिक करियर है वो खत्म हो सकता है, और रिपब्लिकन पार्टी के लिए आने वाले दिन बड़े मुश्किल भरे हो सकते हैं। तो एक राजनेता को जो चीज सबसे ज्यादा चुभती है वो है उसका राजनीतिक करियर और उसकी पॉलिटिक्स। अगर उस पर खतरा मौजूद हो जाए तो दुनिया में कोई भी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ट्रंप को जब इस बात का एहसास हो गया कि इस युद्ध में वो फंस गए हैं और इजराइल ने उनको फंसा दिया है, तो उसके बाद से अगर आप उनके मूव को देखें तो गालियां बहुत दे रहे हैं, खूब जम के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो शायद आज तक किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने नहीं इस्तेमाल किया होगा, कि पूरी की पूरी ईरान की सभ्यता को ही खत्म कर देंगे और फिर वो कभी जिंदा नहीं हो पाएगी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। पाषाण युग में पहुंचा देंगे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन अंत में हुआ क्या? उनको पाकिस्तान की मदद लेनी पड़ी और ईरान के साथ पाकिस्तान में जाके बातचीत करनी पड़ी। तो अगर कोई सुपर पावर या कोई भी पावर दुनिया की हो, अगर वो जीत रहा है तो कभी शांति वार्ता के टेबल पे नहीं आता है। शांति वार्ता के टेबल पर आने का अर्थ ही है कि आप युद्ध नहीं जीत रहे हैं। दूसरा, आप कोई ना कोई फेसिंग फॉर्मूला चाहते हैं ताकि आप वहां से बाहर निकल सके। और तीसरी बात यह है कि अब आप इस मामले का अंत करना चाहते हैं। इसलिए अगर आप ध्यान से देखिए तो इस पूरे मामले में अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो है ईरान, माफ करेगा, अमेरिका को नुकसान हुआ है। और अगर वो लंबे समय तक इस युद्ध में फंसा रहा तो आप यकीन जान लीजिए कि ट्रंप के इम्पीचमेंट से उसको कोई नहीं बचा सकता। ट्रंप मिड टर्म पोल्स के बाद सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दोनों ही जगह रिपब्लिकन्स के अपने बहुमत लूज करने की पॉसिबिलिटी, और यह भी हो सकता है कि वहां 2/3 मेजोरिटी भी आ जाए और उसकी वजह से ट्रंप का राजनीतिक करियर भी खत्म हो सकता है, इम्पीच्ड हो सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी सेटबैक रहेगा सर अगर इम्पीचमेंट, हालांकि अभी तक किसी का हुआ नहीं है इम्पीचमेंट की वजह से हटे हों। इतना आसान नहीं है रविंद्र, ये वाकई में इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर किसी राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए अगर ये डिबेट वहां की मीडिया में शुरू हो जाए कि क्या ट्रंप को अपने पद से हटा दिया जाना चाहिए, और ये मैं आपको 3 या 4 ऐसे उदाहरणों से ये बात कह सकता हूं। एक, जो उनके कट्टर समर्थक है, उनके जो कट्टर समर्थकों में से एक है टकर कार्लसन, जो फॉक्स न्यूज के बड़े वो माने जाते हैं, एंकर माने जाते थे, और जिनका बड़ा योगदान माना जाता है ट्रंप की लोकप्रियता को पूरी अमेरिका के अंदर फैलाने में। वो अगर आज की तारीख में अगर आप उनका पॉडकास्ट को सुने तो आपको हैरानी होगी जिन शब्दों को इस्तेमाल कर रहे हैं। साफ तौर पे कह रहे हैं कि दरअसल ट्रंप अब अपने पद पर बने रहने के लायक नहीं है। दूसरे उनके कट्टर समर्थक जिनका नाम है एलेक्स जोन्स, जिन्होंने ये कह दिया कि दिस मैन इज सिक, ही शुड बी रिमूव्ड। अब जस्ट इमेजिन। तीसरे हैं जो रोगन, जिनके बारे में कहा जाता है दुनिया के सबसे बड़े पॉडकास्टर वो है, मिलियंस एंड मिलियंस में लोग उनको देखते हैं, वो इस वक्त नाराज चल रहे हैं। उनके चौथे समर्थक है मेगन केली। तो
तो ये सारे लोग जो उनका अपना सपोर्ट बेस था वो इस वक्त जिसे कहते हैं दाना पानी लेके उनके ऊपर चढ़ा हुआ है, और उनको ये लगता है कि ट्रंप इस वक्त जो कुछ भी कर रहे हैं वो दरअसल अमेरिका फर्स्ट की जगह इजराइल फर्स्ट कर रहे हैं, और उसकी वजह से अमेरिका की ऐसी तैसी कराने में लगे हुए हैं। और ये डिबेट चल रही है कि क्या अमेरिका को अब ट्रंप से छुटकारा पा लेना चाहिए, और उसके लिए वो संविधान की एक कि 25th अमेंडमेंट का जिक्र करते हैं। दरअसल अमेरिका में क्या है कि वहाँ जो 25th अमेंडमेंट है उसमें इस बात का प्रावधान है कि अगर अमेरिका की कैबिनेट जो जो कैबिनेट है, जो राष्ट्रपति जिसको चुनते हैं, अगर वो कैबिनेट ये महसूस करती है कि राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहने के योग्य नहीं है, या उस पद के अयोग्य हो चुके हैं, या इनकैपेसिटेटेड हो गए हैं, तो फिर वो बहुमत से फैसला कर सकता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को हटाया जाए और उनकी जगह एक्टिंग प्रेसिडेंट कोई चुन लिया जाए। एक्टिंग प्रेसिडेंट बेसिकली जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही एक्टिंग प्रेसिडेंट हो जाता है। और अगर 4 दिन के अंदर अगर प्रेसिडेंट फिर इस बात को इन्वोक करते हैं, बोलो नहीं मैं योग्य हूं और मैं इनकैपेसिटेट नहीं हुआ हूं, तो दोबारा से राष्ट्रपति बनते हैं। लेकिन अगर कैबिनेट फिर 4 दिन के अंदर अगर उनके खिलाफ अगर कोई प्रस्ताव पास करके कहती है कि ये इनकैपेसिटेट हो गए और इस बात की इंफॉर्मेशन सेनेट और कांग्रेस को अगर देती है, तो फिर बाकायदा वहां पे ट्रायल शुरू होता है, और वो अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं रहते हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और 2/3 से वो फैसला होता है। बहुत मुश्किल है। मैं इसकी उसकी उस बारे में, ये प्रोसेस के बारे में मैंने सिर्फ इतना बताया ताकि हमारे दर्शकों के, मैं सिर्फ उस प्रोसेस को बता रहा हूँ। ये प्रोसेस बहुत मुश्किल है। अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति को हटाना वाकई में बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि सेनेट में और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में दोनों में ही 2/3 मेजोरिटी हो, इसकी संभावना वहां बहुत कम होती है। लेकिन अगर ये डिबेट वहां शुरू हो रही है तो इसका मतलब ये है कि खुद ट्रंप के लेकर उनके अपने ही देश में उनकी क्या हालत होती जा रही है। इसलिए जो बार बार मैं कहता रहा हूं कि ट्रंप कितनी भी धमकी दे दे, कितनी भी गीदड़ भक्ति दे दे, लेकिन वो अब इस युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि वो बुरी तरीके से फंस गए हैं, और वो सिर्फ एक फेस सेविंग चाहते हैं ताकि उनकी नाक बच जाए। इसलिए वो जब उन्होंने कहा कि ईरान की पूरी सभ्यता को खत्म कर देंगे, उसके फौरन बाद वो जो है वो टेबल पे आए बातचीत करने के लिए। अब जब उन्होंने ब्लॉकेट लगा दिया है, उसके फिर बाद वो कह रहे हैं 2 दिन के अंदर इस्लामाबाद में बातचीत हो सकती है। तो ये बातचीत ही अपने आप में सबूत है कि वो बहुत कमजोर हो चुके हैं और किसी न किसी तरीके से इस युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं। तो देखिए, आपने हमारी बातचीत आशुतोष जी के साथ जो ट्रंप, ईरान, इजराइल, अमेरिका, ये जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध में अलग अलग स्थितियां हैं, उनके बारे में बात की। अब देखिए, इस युद्ध से सब लोग आजिज आ चुके हैं, परेशान हो गए हैं, और शायद अमेरिका को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि युद्ध इतना लंबा चलेगा। और अब ये माना जा रहा है कि ट्रंप भी ऐसा रास्ता ढूंढ रहे हैं जो उनको सम्मानजनक तरीके से यहाँ से बाहर निकालने में मदद करे। क्योंकि जो अखबार हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो बड़े अखबार हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स, उसमें भी इस तरह के लेख आ रहे हैं। उसमें भी कहा जा रहा है कि अब एक सम्मानजनक रास्ता चाहते हैं कि सब लोग वहां से निकलें। इसलिए शायद पाकिस्तान में जो बातचीत चल रही है, उसका दूसरा दौर बातचीत का होगा, और उस बातचीत में कहाँ तक आगे बढ़ेंगे। पहली बात तो यह है कि बातचीत के लिए तैयार हो रहे हैं। ईरान भी तैयार है, अमेरिका भी तैयार है, और ईरान की तैयारी का मतलब यह है कि चीन तैयार है, क्योंकि ईरान का और चीन का जिस तरह का वास्ता है, एक दूसरे कंट्री के साथ निर्भरता है, वो सब जानते हैं। और इकोनॉमीज जो हैं, चाइना एक बड़ी इकोनॉमी है, यूएस बड़ी इकोनॉमी है, उनके बीच में इकोनॉमिक अगर ब्लॉकेड होता है, नुकसान होता है, तो वो चीन झेलना नहीं चाहेगा, और शायद इसीलिए बातचीत चल रही है, बातचीत हो रही है, और बार बार ये राउंड्स की टॉक्स चल रही है। तो ऐसे में सब पूरे विश्व को उम्मीद है कि भाई ये बातचीत चलेगी, लंबी चलेगी, और बातचीत जब चलेगी तो समाधान की तरफ बढ़ेगी। लेकिन ये बात तय हो गई है, ट्रंप जिस तरह के फैसले ले रहे थे, जिस भी दबाव में, या जिन सहायकों, अपने जो एडवाइजर्स हैं, उनके एडवाइजेज पर ट्रंप ने जो फैसले लिए हैं, वो फैसले कहीं ना कहीं अब ट्रंप को परेशान कर रहे हैं। और जिस नासमझी से समझ कहिए, या गलत आकलन करने से जो युद्ध का निर्णय लिया, या फिर इजराइल के दबाव में जो युद्ध का निर्णय लिया, वो निर्णय अब कहीं ना कहीं परेशान करता हुआ दिख रहा है ट्रंप को और अमेरिका को। अमेरिका में भी महंगाई की मार पड़ रही है, वहां पर तेल के दाम बढ़ गए, फर्टिलाइजर्स की दिक्कतें शुरू हो गई। और क्योंकि देखिए, ये पूरा विश्व जुड़ा हुआ है, अगर एक मुल्क परेशान है तो उसका असर तो बाकी देशों पर पड़ना लाजमी है, और वो पड़ता हुआ दिख रहा है। तो ट्रंप अब ऐसा लग रहा है कि फंस गए हैं,
और ट्रंप निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। निकलने का रास्ता बातचीत है। कितने भी युद्ध कर लो, बातचीत ही रास्ता है। बातचीत के 2 दौर हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। बातचीत से हल निकलेंगे, हल निकले हैं, इसका भी निकलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।